गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड, आप सबका स्वागत है। आज का जो मुख्य टाइटल है वो है यीशु मसीह पाप बन गए ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और आज जो हम सुनेंगे वो सत्य है उन सिद्धांतों के बारे में जो हम एक बार ही नहीं सुनते और हम इसे बार बार हम इसे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक विरासत है जो इन सत्यों के साथ जुड़ी है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने आप को पुत्र कह सकते हैं और पिता बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में जो छवि है परमेश्वर की वो एक भगवान के रूप में ही है। और ये बात समझना ज़रूरी है कि केवल एक पुत्र है जो वारिस होता है। सिर्फ एक राजा का बेटा ही वो राज्य की जो विरासत है उसे प्राप्त करता है, क्योंकि वो जो राजा का बेटा है वो अपने पिता को एक राजा के समान या फिर एक भगवान या फिर एक बॉस की तरह नहीं देखता। वो वारिस बनता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसके लहू की संतान है। और जब तक हम भी परमेश्वर को पिता कर नहीं जानते और अपने आप को उनसे अलग देखते हैं, तब तक हम भी विरासत प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों आज का मुख्य टाइटल हमने ये लिया है, हम सीखेंगे इसमें से। क्योंकि जब भी हम रिश्ते के बारे में सोचते हैं परमेश्वर के साथ, हम सोचते हैं अगर हम पाप नहीं करेंगे तो अच्छा है सब कुछ, और अगर मैं पाप करता हूँ तो मुझे जो है परमेश्वर की तरफ से जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं प्राप्त होंगी। और आज हम चाहते हैं कि हम इन सत्यों की और अधिक गहराई में जाएंगे, क्योंकि वचन जो है वो एक बीज के समान है और उस बीज में स्वभाव है जैसे मालूम है कि उसे क्या करना है। कलीसिया जो है वो जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। तो आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। हम जो PDF है उसमें जो भी वचन आज हम पढ़ेंगे आप वो ढूंढ सकते हैं। और जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, आज जो है ये पार्ट 1 है और अगले रविवार हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे आत्मा और शरीर वो लगातार एक युद्ध में, एक कुश्ती में हैं। बाइबल में लिखा है जो शरीर में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको मालूम है मैं और आप शरीर में जीते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जिस दिन मैं और आप नया जन्म हमने लिया उनके द्वारा, उस समय से परमेश्वर पिता हमसे रिश्ता रखते हैं हमारे शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन वो रिश्ता रखते हैं हमारे साथ अपने आत्मा के द्वारा। इसलिए हम निरंतर सीखते हैं इस बात को कि परमेश्वर एक आत्मा है और मैं और आप भी अब एक आत्मा है। और अगर आज भी हम अपने आप को शरीर के अनुसार पहचानते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि अभी इस पृथ्वी में हम शरीर में रह रहे हैं, पर वो जो रिश्ता परमेश्वर पिता का हमारे साथ है वो शरीर के अनुसार नहीं है, वो आत्मा के द्वारा है। इसलिए मेरी और आपकी जो पहचान है वो भी आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा, केवल एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु कैसे संसार में आ गई, इसके बारे में हम सीखेंगे। आज जो है हमारे पास वो जो ड्राइंग बोर्ड है हम यहाँ पे नहीं लेके आ पाए, लेकिन अगली बारी जो है वो हमारे पास ज़रूर होगा, क्योंकि मैं उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो आप कल्पना करें, आपको मालूम है 2 क्षेत्र हैं, हमें मालूम है वो मृत्यु जो है वो संसार में कैसे प्रवेश किया। एक मनुष्य ने, आदम ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु इस संसार में आ गई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। वो कैसे सब मनुष्य में फैल गई? आदम के द्वारा। और उसके बाद जब आदम ने पाप किया और जितनी भी वंश आदम के द्वारा उत्पन्न हुए पापी गए, गिने गए। और इसीलिए क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ, इसीलिए हमारे स्वभाव में पाप करना है और उस पहचान के द्वारा वो सारे जो कार्य हैं वो होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे एक शेर है वो दहाड़ेगा और एक कुत्ता जो है वो अपने स्वभाव से भौंकेगा, क्योंकि उनके दोनों के स्वभाव में है दहाड़ना और भौंकना, और उनकी पहचान से आता है जो कार्य वो करते हैं। इसीलिए आप जो काम करते हैं उसके द्वारा आपको पापी की पहचान नहीं मिलती। आदम के द्वारा जब आदम ने पाप किया, हर एक जो संतान आदम से उत्पन्न हुई वो पापी कही गई और पाप में उन्होंने जन्म लिया। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाप में जन्म लिया वो पाप करते रहे। इसीलिए आगे वचन में लिखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया।
यहाँ पे बाइबल जो है व्यक्तिगत जो है हमारे पाप नहीं गिन रहा, लेकिन वो कह रहा है सब ने पाप किया, और कहा कि सब कोई जो है वो पापी है क्योंकि एक मनुष्य आदम ने पाप किया। ये सत्य हैं उन सिद्धांतों के लिए जो एक मजबूत नींव को तैयार करते हैं, ताकि शैतान जो है कभी भी आपके जीवन में आपसे खेल ना पाए। क्योंकि जितना अधिक आप धार्मिकता के विवेक में आप जागेंगे कि आपका जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ वो आत्मा के द्वारा है, वो शरीर के द्वारा नहीं है, तब आप हर एक बीमारी के ऊपर भी अपने शरीर में विजय प्राप्त करेंगे और फिर मृत्यु के ऊपर भी आप जय पाएंगे। इसीलिए ये सत्य जरूरी है। और आगे लिखा है 13 वचन में, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता था। हम एक एक वचन करके सीखेंगे। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। आदम ने जब पाप किया, पाप जो है संसार में आ गया, लेकिन मनुष्य उसके ऊपर जागरूक नहीं था, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं थी और वो चोरी भी करते थे, वो दोष जो है उनके मन में नहीं था। लेकिन एक बारी जब व्यवस्था आ गई कि चोरी नहीं करना, तब उसे मालूम हुआ कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, मैंने पाप किया है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जहाँ पे व्यवस्था नहीं है वहाँ पे पाप गिना नहीं जाता था। मुझे याद है मैंने आपको पहले भी एक जो उदाहरण है आपके साथ दिया है। उस समय में एक नियम था कि 7 बजे के बाद जो है कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर उसके बाद आप 7 बजे के बाद निकलते तो दोष आपके विवेक में आता। लेकिन अगर कोई भी ऐसा नियम नहीं होता और फिर आप 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलते, क्या वो दोष आप पे लगता? नहीं। और आगे लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया। यहाँ पे लिखा है तो भी अगर आदम से मूसा तक लोगों ने पाप नहीं किया, फिर भी मृत्यु जो है वो उन सब पे राज्य करती थी क्योंकि आदम ने पाप किया। आगे पढ़ेंगे, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो आने वाला का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप नहीं किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से आदम से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकताई से हुआ। 16 वचन में लिखा है, जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। आपको मालूम है आदम को जो आज्ञा दी गई परमेश्वर के द्वारा कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि उसकी जो सजा होगी वो मृत्यु होगी। तो उस कार्य के द्वारा जो आदम ने किया, जो दंड की आज्ञा हुई, वो क्या थी? वो सब के ऊपर आ गई। हम वचन में से देखेंगे, जैसा एक मनुष्य के पाप के कार्य करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। वो जो काम आदम ने किया उसके द्वारा मृत्यु हम सब के ऊपर राज्य करने लगी और हम उस दोष में गिर गए जो इस क्षेत्र में मृत्यु जो है वो काम करती है। और आगे लिखा है, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, मतलब सही ठहरे। इसका अर्थ यही है कि मैं और आप सही ठहरे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो चंगाई हो, जीवन पाने के लिए सही ठहरे हम पिता के सामने उस कार्य के अनुसार जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। और 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द क्या लिखा है, पाते हैं। इसका मतलब ये एक वरदान है, एक तोहफा है जो हमें ग्रहण करना है। और ये किसकी धार्मिकता है? ये हमारी धार्मिकता नहीं है, क्योंकि ये तोहफे में मिली है और हमें केवल ग्रहण करनी है उसकी धार्मिकता। आप कल्पना करें, अगर मैं आपको एक ड्रेस जो है मैं तोहफे में देती हूँ और आप उसे बस अपने दीवार में आप चिपका देते हैं, और क्या मैं आपको कहूँगी कि क्यों आपने ऐसे किया है? नहीं, क्योंकि वो एक तोहफा है जो मैंने आपको दिया है। एक तोहफे का या वरदान का अर्थ यही है कि उसे कमाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए हमारे पास वो हृदय होना चाहिए स्वीकार करने के लिए। जब हमारा जन्मदिन होता है, कई बार ऐसे तोहफे मिलते हैं जो आपको पसंद नहीं है,
लेकिन फिर भी वो एक तोहफा है जो हमें मिला है, और उसको कमाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो देने वाले के हृदय के अनुसार था। यहाँ पे लिखा है जिन्होंने बहुतायत से अनुग्रह का अर्थ यही है कि वो चीज़ें प्राप्त करना जिसके योग्य हम नहीं थे, कि जो पूरी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी बुरे कामों के लिए, हमें वो नहीं मिली, लेकिन अच्छी चीज़ें हमें मिली, वो ही अनुग्रह है। और धार्मिकता रूपी वरदान हमें मिला। आपको मालूम है हम कैसे अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हो सकते हैं? जो लोग बहुतायत से अनुग्रह और धार्मिकता रूपी वरदान प्राप्त करते हैं वो मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं? आगे हम वचन से पढ़ेंगे, 16 वचन से दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे, धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। किस मनुष्य के पाप के द्वारा? आदम के। क्या मेरे और आपके पाप के द्वारा? नहीं। जब आदम ने पाप किया, एक मनुष्य ने पाप किया, तो सारे जितने भी मनुष्य उसके द्वारा उत्पन्न हुए वो पापी गिने गए। और इसीलिए अब जो पाप जो है वो शरीर में उत्पन्न होता है, क्योंकि वो पाप का स्वभाव इस शरीर में है, वो लहू के द्वारा आ गया। आगे पढ़ेंगे 18 वचन यहाँ पे लिखा है इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्य के लिए के जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आपको मालूम है पुराने नियम में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता जब मनुष्य पाप में गिर गया, एक व्यवस्था उनको मिली गई जो इस पे आधारित थी, अगर आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन जो उनके अपने चुने हुए लोग थे, जैसे हमने पिछले दिनों में हमने निर्गमन के बारे में पढ़ा, जब वो लोग मिस्र की गुलामी से एक वाचा की भूमि की तरफ आ रहे थे, कौन सी चीज़ ने उनको बचाया? जब वो मृत्यु उस शहर में आई तो किस चीज़ ने उनको बचाया? वो लहू ने बचाया जो उनके दरवाजे पे लगा था। क्यों पुराने नियम में हम देखते हैं कि पशुओं की जो है होम बलि चढ़ाई जाती थी? क्योंकि उस समय में भी परमेश्वर अपने लोगों से रिश्ता रखते थे लहू के द्वारा, पर वो लहू था मेमने और बकरियों का। और इसीलिए वो लोग फसह का पर्व बनाते थे कि पूरे साल भर के जो पाप थे यहूदी लोगों के, उनको लेके जाने के लिए वो लहू की बलि चढ़ती थी। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जो है उनके शरीर को नहीं देख रहा और वो रिश्ता था लहू पे आधारित, इसलिए हर साल जो है वो मेमने का लहू बलिदान करना था। आप लोग समझ रहे हैं, कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। वो इसीलिए जो विरासत है वो लहू के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, पाप इस संसार में आ गया, लेकिन फिर भी जो रिश्ता जो है परमेश्वर अपने लोगों के साथ रखता था वो लहू पे आधारित था, लेकिन वो केवल मेमने का लहू था। लेकिन फिर यीशु मसीह के विषय में लिखा है जिन्हें दूसरा आदम भी कहा गया। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उसके साथ क्रूस पे गए। जब वो गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए, और जब वो जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। ऐसा लिखा है जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन्होंने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है। परमेश्वर पिता आपके शरीर को नहीं देखते, वो रिश्ता अभी भी रखते हैं हमारे साथ, लेकिन वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दें। आगे हम पढ़ेंगे 19 वचन से। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। तो कैसे हैं आप इन सारी चीज़ों के ऊपर जो संसार में हैं जयवंत होते हैं? जितना अधिक हम धार्मिकता के विवेक में हम लोग जागते हैं, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में रह सकते हैं शरीर के द्वारा, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो शैतान है जो बार बार आपके शरीर के कामों को दिखाएगा। आज बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहती है शरीर में, और चाहे वो जितना भी कोशिश करें शरीर में परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए, बाइबल में लिखा है कि शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए यीशु मसीह शरीर में आए और शरीर में बलिदान हुए, क्योंकि मैं और आप कभी भी शरीर में पवित्रता नहीं हासिल कर सकते थे, क्योंकि जो पाप है वो लहू में है। आप लोग समझ रहे हैं, कलीसिया जाग रही है।
आज मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और वो हमारे साथ रिश्ता रखते हैं। वो हमें देखते हैं शरीर में नहीं, लेकिन आत्मा में वो हमें देखते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख सकते। इसलिए एक जो सबसे परिपक्व पुत्र है वो यही है जो इस ज्ञान इस समझ में जागा है कि मेरा रिश्ता पिता के साथ आत्मा में है, वो यीशु मसीह के लहू में स्थापित है। एक राजा का बेटा वो सारी विरासत प्राप्त करेगा क्योंकि वो उसकी लहू की संतान है। और चाहे उस राजा के दो बेटे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, या एक कम अच्छा है एक ज़्यादा बुरा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक समय में वो दोनों ही हैं जो उस राजा की विरासत को प्राप्त करेंगे। और जब तक उनके रगों में उनके पिता का लहू है, वो पुत्र की पहचान उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों बेटे जो हैं उनका एक ही पिता है जिनके द्वारा उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए उसके लहू की संतान ठहरेंगे। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 1 वचन से। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्या हुआ जब आदम ने पाप किया? आदम पाप का दास बन गया, और अब वो जो है पाप का दास तब बन गया, और सब कुछ जो है पाप जो है अंधकार राज्य करने लगा इस संसार में। और जब व्यवस्था आई, लिखा है कि व्यवस्था ने उस पाप को जो है और अधिक ऊपर किया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं पौलुस भी इस अध्याय में लिख रहा है, जो सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? और पौलुस कहता है कि कदापि नहीं। कि क्या आपको नहीं मालूम कि जब मसीह क्रूस पे गया तो आप उसके साथ क्रूस पे गए? इसलिए मैं कहती हूँ पुत्रत्व की सच्चाई जो है वो हमारी पहचान के बारे में है। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए। जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। क्या हम सच में शरीर में हम लोग गाड़े गए? क्या हम शरीर में क्रूस पे चढ़े? ये विश्वास के द्वारा हम इन बातों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये बातें सत्य हैं और ये हमारी एक आत्मिक पहचान है। इसलिए अगर आपका आत्मा में नया जन्म हुआ है तो आप अपने आप को शरीर में कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अपनी आत्मिक पहचान के में बने रहने के द्वारा। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 5 वचन से। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आप अपने आप को, आपके शरीर को, आपके हाथ को देखकर आप कहिए कि ये क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। और आगे लिखा है, और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे और आपके लिए ऐसे ही तुम अपने आप को पाप के लिए तो मरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वचन क्या कहता है। आपको मालूम है बाइबल में जो वचन लिखा है वो सब एक वरदान, एक तोहफे के समान है। वो सत्यों के बारे में जो हमें ग्रहण करना है। इसलिए हम शरीर में पवित्र नहीं है, लेकिन हम पवित्र हैं क्योंकि उसने हमें पवित्र किया है। हमारा रिश्ता जो है आत्मा से है, और जो विरासत है हम लहू से प्राप्त करते हैं वो लहू यीशु मसीह का लहू है। एक परिपक्व पुत्र वही है जो जानता है उसका रिश्ता लहू से जुड़ा हुआ है। और आगे लिखा है 10 वचन, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवा शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो,
पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आपको मालूम है, परमेश्वर पिता ने हमें पाप और मृत्यु के चक्र से क्षेत्र से निकालकर जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कराया। वो अनुग्रह के साथ हम लोग जी रहे हैं, और इसका अर्थ यही है कि हम दोबारा को जो है पाप में ना जाएं। लेकिन एक बड़ा है जो हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा है, जो पाप को अब हमारे शरीर के ऊपर अधिकार नहीं लेने देता। और हो सकता है आपके जीवन में जो है कोई बुरी आदत रही होगी या कोई लत होगी और मुश्किल होगा उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन अब वचन में लिखा है कि जो सामर्थ्य है, जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर है, इसीलिए अब आप उन हर एक बुरी आदतों से आप चलकर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको उनके ऊपर विजय दिलाता है। इसलिए वचन भी कहता है हम हर एक शरीर के कामों को गिराते हैं। और हम ये कैसे कर सकते हैं, आगे हम और इसके बारे में सीखेंगे। आगे पढ़ेंगे 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। अब यहाँ पे वचन में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है। पाप के विषय में लिखा है कि हम कैसे पाप के अधीन थे, लेकिन यहाँ पे धार्मिकता के विषय में लिखा है कि मन से उस उपदेश के मानने वाले या उस पर विश्वास करने वाले। एक समय था हम पाप और मृत्यु के व्यवस्था के अधीन थे, पर एक कौन सी चीज़ आई जिसके द्वारा हमने उसे छुटकारा पाया और कैसे हमने आत्मा में जन्म पाया? वो विश्वास के द्वारा। आप लोग समझ रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं। और वो जो उपदेश है वो सुसमाचार है, और यही जो नींव है पौलुस जो है कलीसिया में स्थापित कर रहे थे। यीशु मसीह आप में हैं, आप धर्मी ठहराए गए हैं उन कामों के लिए नहीं जो आप शरीर में करते हैं, लेकिन धार्मिकता एक वरदान, एक तोहफे के समान है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है ग्रहण करने के लिए। और आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। आपको मालूम है जो पवित्रता है वो फल है धार्मिकता का। आगे देखेंगे 20 वचन में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आगे हम और अधिक इसकी गहराई में चलेंगे। हम रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय से पढ़ेंगे। पहले वचन से यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे व्यवस्था के लिए मर गए, क्योंकि व्यवस्था थी जो वो विवेक उत्पन्न करती थी भले बुरे के ज्ञान का। इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी
मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। किसके द्वारा? वो यीशु मसीह के देह के द्वारा। क्या हुआ यीशु मसीह के शरीर को हम जानते हैं। उन्होंने शरीर में कोड़े खाए, उनके शरीर को क्रूस पे चढ़ाया गया। वो मेरे और आपके लिए उस मृत्यु को उसने चख लिया। कई बारी लोगों को लगता है कि हम अच्छे हैं और वो अपने नज़रों में वो अच्छे हैं। उनके अनुसार से पाप ये है कि चोरी मत करना, और अगर उन्होंने कभी भी चोरी नहीं करी उनको लगता है कि वो पापी नहीं है। अगर मैंने किसी की हत्या नहीं करी तो मैं अच्छा मनुष्य हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता की जो अर्थ है पापी की, वो ऐसे वचन में लिखे कि आदम ने पाप किया तो सब पापी गिने गए। परमेश्वर पिता के द्वारा केवल एक आज्ञा दी गई थी कि इस फल को मत खाना, और जब फल खाया तो पाप जो है इस संसार में आ गया, और लिखा है कि हम सब जो हैं पापी थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। आपको मालूम है हर एक जन जो शरीर में जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है, और हम सब जो है अनुग्रह के अधीन हैं, चाहे लोग जानते हैं या नहीं जानते। और इन सत्यों में जागना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि जब हम इस सत्यों में जागेंगे उसके बाद शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो जानेगा कि ये पुत्र जान चुका है कि इसका रिश्ता शरीर में नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं। आगे हम देखेंगे वचन में। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। आपको मालूम है जब व्यवस्था आई उसके द्वारा जो है पाप की पहचान जो है उसके साथ आई। अगर आप किसी को भी अगर आप कहेंगे, व्यवस्था देंगे कि आप ये काम मत करो, आप देखेंगे वो खुद ब खुद उसके शरीर में एक व्यवस्था है जो उस आज्ञा के विपरीत काम करने के लिए जाएगी। जैसे पौलुस भी लिखता है कि जो काम मैं नहीं करना चाहता वो काम मैं करता हूँ। तभी यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर, वो व्यवस्था से कैसे हम लोग मर गए? वो यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो शरीर में आए और उस व्यवस्था को उन्होंने पूरा किया मेरे और आपके लिए। वो मेरे और आपके लिए इस शरीर में पवित्र बन गए, क्योंकि मैं और आप उस पवित्रता को कभी भी शरीर में हासिल नहीं कर सकते थे। उन्होंने किया ताकि आज हम विश्वास से उसे ग्रहण कर सकें। और आगे लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लिखे लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ये जो आत्मा की नई रीति वो क्या है? हर एक पुत्र जानता है कि उसका रिश्ता जो है वो आत्मा में है, ना कि लेख की पुरानी रीति पर, क्योंकि वो मारता है। आगे हम पढ़ेंगे 7 वचन से। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। लालच क्या है? अगर कोई भी किसी के पास अच्छी वस्तु है उसको प्राप्त करना है, जलन रखना, वो ही लालच है। आगे पढ़ेंगे 8 वचन में। यहाँ पे लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। और 12 वचन में लिखा है, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। वो जो व्यवस्था कि तुम हत्या मत करना, चोरी मत करना, हर एक चीज़ जो व्यवस्था में लिखी गई है वो पवित्र है, क्योंकि वो पिता का स्वभाव है। लेकिन 13 वचन में लिखा है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तुओं के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरा। और 14 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ।
यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि मुझे मालूम है व्यवस्था तो अच्छी है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आदम ने पाप किया, सब जन पापी गिने गए। आगे पढ़ेंगे 15 वचन में लिखा है, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। इसका अर्थ है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बुरा नहीं करूँगा और किसी व्यक्ति विशेष को कुछ बुरी बातें नहीं कहूँगा, मेरे मन में पता है कि वो सही है, लेकिन अचानक से जो है मैं कुछ और उसके विपरीत चीज़ें करता हुआ मैं अपने आप को दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे वचन में लिखा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। यहाँ पे पौलुस जो है क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है, जो काम मैं करता हूँ उन कामों को ऐसी दशा में उसको करने वाला मैं नहीं, वो कौन कर रहा है? वो पाप है जो मुझ में बसा है। वो अपने आप को अलग करता है शरीर के पहचान से। आपको मालूम है, जब मेरा और आपका नया जन्म हुआ, लिखा है हमने अविनाशी बीज से जन्म लिया, और वचन में पढ़ते हैं कि जो यीशु मसीह से जन्मा है, उस बीज से जन्मा है, वो पाप कर नहीं सकता। एक बात है किसी चीज़ में गिरना, और दूसरी बात है उसमें फंस के रह जाना, क्योंकि हमारे स्वभाव के अंदर है, जैसे ज्योति जो है वो हर एक प्रकार के अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हम देखते हैं आत्मा और जो शरीर है वो निरंतर जो है एक युद्ध में है। हो सकता है कुछ सोच या विचार आपके मन में आए, लेकिन आप उस पाप की दशा में आप कभी नहीं रहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को शरीर से अलग करें, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे हैं, ये शरीर जो है ये पाप का शरीर है। इसलिए शरीर में हम पवित्रता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह शरीर में जो है बलिदान हुए, क्योंकि पवित्रता जो है वो कमाने के लिए नहीं, लेकिन ग्रहण करने के लिए है। अगर आज कोई कहता है कि मैं धर्मी हूँ अपने शरीर में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जो पाप है वो शरीर के लहू में है। वो यीशु मसीह का लहू ज़रूरी था हमें पिता की धार्मिकता बनाने के लिए। और जब तक हम इस सत्य में नहीं जागेंगे, बहुत कठिन होगा हमें उनकी भलाइयों को प्राप्त करने के लिए। जितना अधिक जड़ें जो हैं हमारी सत्य में गहराई में उतरेंगी, उतना अधिक जो है वो विरासत हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। इसलिए पौलुस भी यहाँ पे अपनी पत्री में लिखता है, उन्हें प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह मुझ में है, लेकिन फिर भी वो शरीर को देखते हैं और वो कहते हैं जो काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो काम मैं कर रहा हूँ, और तब वो कहते हैं मैं नहीं, लेकिन वो पाप है जो मेरे शरीर में बसा है। इसलिए आगे वचन में लिखा है 18 वचन में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, और यही सत्य है मेरे और आपके लिए। इसीलिए कोई भी शरीर में पवित्र नहीं बन सकता परमेश्वर के सामने। पवित्रता जो है वो फल है, वो उत्पन्न होगा तब नहीं जब आप शरीर पे देखते हैं, लेकिन जब आप आत्मा में अपने परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में बढ़ते हैं। हम हर दिन अंश अंश करके हम नए होते हैं। हर एक चीज़ जो हमसे होती हैं, शायद किसी के लिए बुरी बातें निकली हो, लेकिन उसी समय हम बोलते हैं कि घोषणा करते हैं कि पाप जो है अब मेरे नई सृष्टि के स्वभाव में नहीं। यीशु मसीह मुझ में है और उनका लहू है जो मुझे धर्मी ठहराता है। और जितना अधिक आप इन बातों में जागेंगे, आप इन पे विजय पाते जाएंगे। फिर आप देखेंगे, शायद आपको पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप शांत हैं। जिस भी सत्य में आप जागेंगे, आप वैसे ही चलेंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि धार्मिकता के लिए जागो और पाप में मत पड़ो। मतलब आप कैसे और अधिक अधिकार रख सकते हैं, जब आपको मालूम है कि आप पिता की धार्मिकता है यीशु मसीह में। आप अपने आप को शरीर से अलग करना सीखें, क्योंकि आपकी पहचान शरीर से नहीं आती। इसलिए पौलुस कहता है कि ये जो काम मैं करता हूँ ये मैं नहीं करता, तो कौन करता है उसे? लिखा है वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आप कभी भी अपनी पहचान को अपने शरीर से ना लें, कभी शरीर को ना बताने दें कि आप कौन हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है,
और ये बातें जो है परिपक्वता की ओर हमें लेके जाती है कि जो धार्मिकता है वो ग्रहण करने के लिए हमारे लिए रखी है। और आगे लिखा है 21 वचन में, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस कहता है कि एक व्यवस्था मैं पाता हूँ जो बुराई की है, जो शरीर में वास करती है। आगे लिखा है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, पौलुस जिन्हें प्रकाशन मिला यीशु मसीह मुझ में है, वो देखते हैं एक और व्यवस्था जो है उनके अंदर काम कर रही है, जिसमें लिखा है तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो कितनी प्रकार की व्यवस्था है जो आप एक समय में दिखाई देती है आपके पास। एक जीवन की व्यवस्था है जो आत्मा में है, और पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो शरीर के अंगों में है। और इसीलिए आगे वचन में लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो शरीर है और जो आत्मा है वो हमेशा युद्ध में है। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। और लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इसका अर्थ है कि पौलुस जो है मन से अब कुछ करना चाहता है अच्छाई, लेकिन जो शरीर है वो उन अच्छाइयों को करने नहीं देता। हर बारी हम देखते हैं बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हम पाप में गिरे हैं, और वो कौन सा चीज़ है जो हमें उस पाप में लेके जाता है, वो शरीर है। वो शरीर है जिसमें पाप की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे पौलुस ये लिखता है, कौन मुझे इस देह से, पाप की देह से छुड़ाएगा। और आगे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, कैसे आप उस मृत्यु की देह से छुटकारा पाएंगे, कैसे हैं आप और मैं उस मृत्यु की देह से छुटकारा पा रहे हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा है। और यीशु मसीह ने क्या किया मेरे और आपके लिए, वो लिखा है वचन जो है वो देहधारी हो गया और वो क्रूसित हो गया। क्यों, उनका शरीर क्यों क्रूसित हुआ, ताकि आज के समय में धार्मिकता जो है विश्वास से मैं ग्रहण कर सकूं। क्योंकि पवित्रता जो है वो फल है उस धार्मिकता का, और हर एक चीज़ें जो शरीर के ऊपर हम राज्य करते हैं वो आत्मा के द्वारा है। लोग नहीं जानते, पर इस संसार में जब हम चल रहे हैं शरीर में, तो दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। एक जो पाप की व्यवस्था है जो इस शरीर के अंगों में दिखाई देती है, क्योंकि जिस दिन हमारे पास महिमा में शरीर मिलेगा उस दिन हम शरीर में भी पवित्र होंगे, क्योंकि एक नया शरीर हमें मिलेगा। लेकिन जितना समय हम संसार में जीते हैं, हम विश्वास के द्वारा हम चलने वाले लोग हैं। किस चीज़ पे विश्वास करने के लिए, जो काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए हैं। इसलिए आज मेरी जो पहचान है वो शरीर के द्वारा नहीं आती, मेरी जो पहचान है वो आती है आत्मा के द्वारा। और समय समय में हो सकता है कुछ गलती हो और शरीर दोष लगाने की कोशिश करे, लेकिन हम उसके ऊपर राज्य करते हैं आत्मा के द्वारा। हम अपने आप को अलग करते हैं और कहते हैं ये पाप है जो हमारे शरीर में बसा है, और हमें बुलाया गया है कि उसके ऊपर भी हम राज्य करें। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर हम चांद में जाएंगे तो वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से कहीं ज़्यादा कम है, इसीलिए अब वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं। लेकिन जब आप पृथ्वी पे आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा नियम है कि गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे जो बड़ा व्यवस्था है वो हमेशा जो छोटा व्यवस्था है उसके ऊपर राज्य करेगी। इसीलिए अब कहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम हर एक उन पाप के स्वभाव के ऊपर राज्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो दिखाई देते हैं तो आप अपने आप को उस पाप से अलग करें, क्योंकि जितने समय हम संसार में हैं दो व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है, और परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखते हैं शरीर में नहीं। वो कहते हैं इसीलिए मैंने अपने पुत्र को भेजा शरीर में वो सारा दाम चुकाने के लिए, ताकि अब मैं शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में आपके साथ रिश्ते में जुड़ सकता हूँ। जो शरीर का दोष है वो यीशु मसीह की देह में चढ़ा दिया गया है। ईश्वर पिता के साथ आपका रिश्ता है अभी भी उस लहू के द्वारा। आगे बढ़ेंगे वचन में 21 वचन से, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था में बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। यहाँ पे पौलुस भी कहता है कि मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, पर जो शरीर है उससे मैं पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आगे हम और सीखेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। इसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है। अतः का जो मतलब है वो क्या है? ये उस विषय में है जो इससे पहले अध्याय में लिखा गया है। ये उसको जोड़ता है उससे। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को शरीर में इस संसार में भेजा। यीशु मसीह ने वो सारा जो कीमत है चुकाई ताकि अब परमेश्वर हमसे रिश्ता रख सके। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो कौन सी चीज़ थी जो हमें दोष लगाती थी? आप चाहते थे कुछ करना लेकिन आप वो कर नहीं पाए, और जो बुराई नहीं करना चाहते थे वो आप करते हैं। दोष हमेशा शरीर से उत्पन्न होगा जो कार्य आप करते हैं। इसलिए वचन में यहाँ पे क्या लिखा है कि अतः अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं और आप यीशु मसीह में हैं, और अगर आप आज चाहते हैं कि आप शरीर में पवित्र बनना तो आज जा सकते हो और दोष आपके मन में आएगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो सुसमाचार है वो कितना अद्भुत है और कितना सरल है, और कई बार हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो जो समाचार है वो इतना अच्छा है, क्योंकि मैं और आप यहाँ पे नहीं होते, वरना क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा अच्छाई के योग्य नहीं थे। तो हम क्यों परमेश्वर की अच्छाई से लड़ते हैं? केवल ग्रहण करें उसकी अच्छाई को। और अगर आज भी हम उनसे लड़ना चाहते हैं, पवित्रता हासिल करना चाहते हैं, तो वह हमारी खुद की धार्मिकता हम स्थापित कर रहे हैं। यीशु मसीह का लहू काफ़ी है मुझे पवित्र बनाने के लिए। मेरा और आपका जो जन्म है वो पाप में हुआ, और जो दूसरा आदम आया मुझे उस पहचान से अलग करने के लिए और नया जन्म देने के लिए अपने लहू के द्वारा। और यही सुसमाचार है। आगे हम पढ़ेंगे, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब जो शरीर उनको बताता है पहचान, वो शरीर से पहचान नहीं लेते। मैं केवल उस वचन पे विश्वास करता हूँ जो पिता मेरे विषय में कहता है। मैं अब शरीर से अपनी पहचान नहीं लेता कि मैं कौन हूँ। शरीर जो है मुझे पापी की पहचान में डालेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं पुत्र हूँ उसका लहू के द्वारा। दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे है? अभी सीखा हमने इसके बारे में। वो व्यवस्था है हमारे इन शरीर के अंगों में। और वचन में लिखा है कि जो मसीह की जीवन की जो व्यवस्था है उसने हमें ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है। इसका मतलब अब हमें शरीर जो है हमारे ऊपर राज्य नहीं करता, हम आत्मा है जो इसके ऊपर राज्य करती है। क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है जो शरीर में है वो हमेशा हम पे दोष लगाएगी, लेकिन जो जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा है हमने कैसे प्राप्त करी? वो यीशु मसीह के शरीर में जो मृत्यु का दंड उन्होंने लिया, जो सज़ा मेरे लिए थी वो उन्होंने अपने शरीर में ले ली और मुझे ही परमेश्वर के सामने सही घोषित किया। क्योंकि हो सकता है कुछ कामों के वजह से शरीर जो है हमारे मन पे दोष लगा रहा है, और क्यों आज भी मैं योग्य ठहरूंगा परमेश्वर पिता से उन अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वो रिश्ता जो है वो यीशु मसीह के लहू पे आधारित है। वो जीवन की व्यवस्था है जो मेरे ऊपर राज्य करती है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो दंड सह लिया ताकि आज मैं परमेश्वर पिता से उन भलाइयों को मैं प्राप्त कर सकूं। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आपको शरीर में दोष लगाएगा और कहेगा, देखो आपने जो पिछले दिनों में क्या किया था और आपने वो सब काम किए, इसीलिए आज जो आपको मिल रहा है ये उसी के वजह से मिल रहा है। और उस समय आप अपने आप को शरीर से अलग करते हैं और आप अपने अनुभव को और अपने शरीर को नहीं बताने देते आप कौन हैं, और आप वापस से यीशु मसीह के लहू के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैं वो सारी जो अच्छाइयाँ हैं जो पिता की ओर से है मैं प्राप्त करूँगा, क्योंकि वो शरीर से नहीं जुड़ी, ना कि शरीर के कामों से, लेकिन वो यीशु मसीह के लहू में वो स्थापित है। क्योंकि यीशु मसीह अब मुझ में है और वो मेरे शरीर को नहीं लेकिन आत्मा में उस लहू के द्वारा मेरे साथ रिश्ता रखते हैं। वो हमेशा मेरे और आपके परमेश्वर पिता रहेंगे और वो रिश्ता जुड़ा रहेगा यीशु मसीह के लहू के द्वारा। शैतान चाहता है कि आप अपने शरीर को देखें, और यहाँ पे लिखा है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मृत्यु की ओर चलते हैं।
लेकिन मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। मुझे और आपको चुना गया है कि हम शरीर के ऊपर अधिकार रखें, और अगर शरीर के काम आपको पहचान देने की कोशिश करें, उस पहचान को ग्रहण ना करें, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी आत्मिक पहचान में बने रहें। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, दूसरे वचन से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है कितना सामर्थ्य है इस सत्यों में। यहाँ पे देखिए वचन में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है हम कभी भी शरीर में पवित्रता हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए यीशु मसीह शरीर में आए। यहाँ पे वचन में लिखा है साफ साफ कि वो पाप में शरीर में उसकी समानता में होकर वो इस संसार में आया। वो मेरे और आपके समान वो शरीर में चले, लेकिन उनके शरीर में कोई भी पाप नहीं था। वचन में लिखा है उस समानता में, और आगे लिखा है शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। किसने? पिता ने। आज जो भी पाप हम करते हैं उसे कहते हैं शरीर में पाप, और उन पापों के लिए यीशु मसीह ने वो सारा जो मोल है, जो सज़ा है, वो अपने ऊपर ले ली और उसकी कीमत चुका दी। और लिखा है इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसका मतलब है जो हमें मिलना चाहिए था वो यीशु मसीह ने ले लिया, और जो यीशु मसीह का है वो उन्होंने हमें दिया। आपका पूरा जो आत्मिक जीवन है परमेश्वर पुत्र के समान, वो एक वरदान ग्रहण करने के लिए है। क्या मैं और आप शरीर में क्रूस पे गए? क्या हम शरीर में गाड़े गए? क्या हम शरीर में दोबारा से जी उठे? इसलिए ये सत्य हैं जो विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि सत्य यही है, हाँ हम गए क्रूस पे, हम मरे उसके साथ, और हाँ उसके साथ आप जी उठे। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने आप को ऐसे देखें विश्वास के द्वारा, वो आत्मिक आंखों से, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम वो सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हमेशा जो है शरीर में जो है आपको दोष लगाया जाएगा, और हमेशा एक जो दोषी हृदय है, एक दोषी मन है, वो हमेशा बीमारी को, मृत्यु को उत्पन्न करेगा, और हम उस चक्र में हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक धार्मिकता का विवेक है जो सारी चंगाई को लेके आता है। आपको मालूम है एक सबसे बड़ा सत्य है आज जो मैं देखती हूँ बाहर कलीसियाओं में और लोगों में, जो सत्य पौलुस को भी प्रकाशन मिला वो यही था कि मैं और आप मसीह के साथ क्रूसित हो चुके हैं। वो सारा जो डीएनए, जो रिश्ता आदम के साथ था, वो सब हट चुका है उस क्षण से जब हम यीशु मसीह के पास आए। और जितना अधिक आप धार्मिकता के विवेक में आप जागेंगे, आपको मालूम होगा हर एक चीज़ जो पाप की थी वो यीशु मसीह के द्वारा आपके विवेक को उसने साफ किया है। और कई बारी हम सोच सकते हैं जब हम अपने पुराने जीवन को देखते हैं, हो सकता है कोई बीमारी हमारे बाप दादों में रही होगी, कोई श्राप जो है पीढ़ी से पीढ़ी चला आ सकता है, और वो हमेशा एक दोष है जो शरीर में आने की कोशिश करता है। लेकिन जिस क्षण वो अपने आप को दोष रहित पाते हैं, वो क्षण वो आत्मा में ग्रहण करने के लिए योग्य होते हैं। लेकिन अगर आज एक सत्य आप तक पहुंचेगा कि आपके जितने भी पाप हैं उनकी जो दंड की आज्ञा है वो यीशु मसीह ने अपने शरीर में ले ली है, जो भी आपके बाप दादों ने किया हो। क्योंकि जिस क्षण आप यीशु मसीह में आए, आपका जो जितना भी आपकी पीढ़ी थी आदम से, वो सब जो है पहचान बदल गई। मैं और आप नई सृष्टि बन गए यीशु मसीह के समान, और सब कुछ जो है हमारा स्वभाव जो है अब उसमें जीवन है। और हम देख सकते हैं हर एक जो मृत्यु आज जो लोगों के बीच में काम कर रही है, उसका जो मूल है वो यही है, एक दोषी विवेक या फिर एक दोषी मन। और यही एक चक्र में वो लोग जो है फंसे रहते हैं जिसमें वो मृत्यु को और बीमारी को देखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने वचन में पढ़ा लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है एक सत्य है जो यहाँ पे वचन में हम पाते हैं कि आपका जो शरीर है, शरीर में हो सकता है आप पाप में गिर सकते हैं, और हर एक बार जब आप शरीर में गिरते हैं आप हमेशा याद रखें कि उसकी जो कीमत है, वो सारी जो कीमत है वो क्रूस पे यीशु मसीह के द्वारा चुका दी गई है। इसीलिए वचन में लिखा है कि मैं
और आप, हम सब अपने शरीर को ना देखें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को शरीर में देखते रहेंगे हम फिर से पाप में गिरेंगे। लेकिन वचन में लिखा है कि हम अपने आत्मिक मनुष्य को, आत्मिक पहचान में हम चलें, क्योंकि वचन में लिखा है हम शरीर के अनुसार चलने के लिए नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन अगर कभी हम गिरे, कभी भी शरीर को आपके ऊपर दोष ना लगाने दो कि आप उस चक्र में आप फंस जाएं। इसलिए आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है 5 वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या अर्थ है इसका, जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं? आपको मालूम है हर एक जन जो आदम से जन्मा है, जो इस संसार में हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, हमें वो शरीर को दिखाती है। इसीलिए यहाँ पे वचन में लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। क्यों मृत्यु है, ज़रा आप सोचिए इसके बारे में। जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे है? हमारे शरीर में, क्योंकि लिखा है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंगों में है। और यहाँ पे लिखा है शरीर पर मन लगाना, चाहे हम शरीर में पवित्रता हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो सारे कामों का जो अंत है यहाँ पे लिखा है वो मृत्यु है। लेकिन आगे वचन में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है परंतु आत्मा पर, अपनी आत्मिक पहचान पर जितना आप चलेंगे और मन लगाते हैं, यहाँ पे लिखा है वो आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और फिर हम चाहते हैं कि हम शरीर में पवित्र बने, और यहाँ पे लिखा है कि शरीर में कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए पिता कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, क्योंकि पवित्रता जो है वो ग्रहण करने के लिए है। इसीलिए अगर हमारा नया जन्म हुआ तब आप शरीर में नहीं हैं। इस समय हम लोग शरीर में चल रहे हैं संसार में, लेकिन परमेश्वर पिता हमें देखते हैं आत्मा में। और आगे लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। तो एक मरी हुई देह कैसे पवित्र हो सकती है? परमेश्वर मेरे और आपके साथ शरीर में रिश्ता नहीं रखते। हमारे काम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, पर उनका जो रिश्ता है, जो आधारित है, वो शरीर के अनुसार नहीं है। वो रिश्ता स्थापित हुआ है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लिखा है उसने हमें मोल ले लिया और उसकी इच्छा के द्वारा हमने नया जन्म पाया, जिससे हम परमेश्वर की संतान कहलाए। शैतान है जो आपके शरीर के कामों की तरफ आपको दिखाएगा कि देखिए आपने क्या किया, और आपका रिश्ता इस पे आधारित है पिता के साथ। यही सत्य है। और आगे वचन में लिखा है यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। कितना सत्य है यहाँ पे वचन में। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। लिखा है आत्मा जो है वो धार्मिकता के कारण जीवित है। इसका अर्थ है कि धार्मिकता के द्वारा वो जीवन है जो उत्पन्न होता है। वो धार्मिकता है जो जीवन को उत्पन्न करता है। यहाँ पे पिता कहते हैं शरीर जो है पाप के कारण मरी हुई है, लेकिन जो आत्मा है वो धार्मिकता के कारण जीवित है। इसलिए मैं और आप जीवन देने वाले आत्मा हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है वो धार्मिकता का आत्मा जो मेरे और आपके अंदर वास करते हैं। और आगे लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, पिता ने जब उसका आत्मा तुम में बसा है, कितने लोगों में उसका आत्मा बसा है? क्योंकि आगे लिखा है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है
और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवार देह को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसाए जिलाएगा। मैं और आप एक आत्मिक प्राणी हैं और जीवन हमें मिलता है आत्मा से। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे 12 वचन में लिखा है, इसीलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। इसका मतलब है हमारे ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। आपको मालूम, कल मैं बैंक गई अपने कुछ पैसे निकालने के लिए, और जब मैं बैंक गई वहाँ पे जो मैनेजर है वो मुझे फॉर्म फिल करने के लिए कहा, और वो मेरे पैसे हैं जो बैंक में जमा है, और आप पूछ रहे हो कि मैं किस लिए उपयोग करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं कोई लोन नहीं ले रही, मैं कर्जा नहीं ले रही, ये मेरे पैसे हैं जो आपके पास हैं। क्या सरकार ने आपको ये नियम दिया है? उन्होंने कहा नहीं, ये बैंक की पॉलिसी है। और मैंने कहा आप बदलिए इस पॉलिसी को। लेकिन अंत में जो काम करने में गई थी उसमें मैं सफल हुई। इसलिए वचन में लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो शरीर में काम करती है, और वो हर वक्त जो है हमें खींचता है, वो गिराता है, और वो हमें दोष लगाता है कि देखिए शरीर में आपने किन कामों को किया। क्योंकि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। और आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। कई बार ऐसे सोच आते हैं कि अरे मैं तो योग्य नहीं हूँ पिता से प्राप्त करने के लिए, मैंने बुरे काम करे हैं, उसकी सज़ा जो है मुझे मिल रही है। और आगे लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16 वचन में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या आत्मा आप ही हमारे शरीर के साथ गवाही देता है? लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे ही लगता है, कई बार जब दोष उन पे लगता है, उनको लगता है उन्होंने बुरा किया, और जब अच्छा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। मतलब वो रिश्ता शरीर के कामों पर आधारित है। आप सोचिए ज़रा इसके बारे में, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, ना कि शरीर के साथ। लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको मालूम है मुझे बहुत पसंद है ये शब्द संतान, क्योंकि आपको पता है एक राजा जो है वो केवल अपने बच्चों को आकर जो उसके द्वारा उत्पन्न हुए उनको जो है अपनी संतान कहेगा। मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा जन्मे गए हैं, हम एक नई सृष्टि हैं, स्वर्ग से जन्मे हुए। और आगे लिखा है, और यदि संतान है तो आपको मालूम है एक राजा का जो संतान है केवल वो ही है जो वारिस होगा। कल को अगर उस राजा के राज्य में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी आ जाए, लेकिन आपको पता है अंत में जो विरासत है वो केवल उसी को प्राप्त होएगी जो उसकी लहू की संतान है। क्योंकि वो जो रिश्ता है पिता और पुत्र का वो लहू पे आधारित है, ना कि कामों पर। कितना सरल सत्य है ये। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। लिखा है, आत्मा आप ही हमारे साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। कौन लोग हैं जो उस विरासत को प्राप्त करते हैं? वो उसके पुत्र हैं जो विरासत को प्राप्त करेंगे, जो वारिस बनेंगे। आज जो हैं हम जो है परमेश्वर कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस सोच में नहीं हैं कि हम उनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, और वो जो रिश्ते में हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता के साथ वो हमारे कामों पे आधारित नहीं है, तब जो है हम पिता से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक पिता और पुत्र के बीच का जो रिश्ता है उसकी सरलता यही है कि वो रिश्ता जुड़ा हुआ है केवल लहू के द्वारा। आगे हम देखेंगे, वचन में हम पढ़ेंगे, और बाकी जो चीज़ें और अधिक हम अगले हफ्ते में मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 12 वचन। यहाँ पे लिखा है, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको।
जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 16 वचन में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी हम अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि पुत्रत्व के सच्चाई के विषय में प्रकाशन क्यों यीशु मसीह के चेलों को नहीं मिला, पहले जो उसके साथ शरीर में चले थे, लेकिन जब यीशु मसीह मरकर जी उठे वो सारा प्रकाशन जो ये मसीह मुझ में है वो पौलुस को दिया, एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी भी शरीर में उसके साथ समय नहीं बिताया। इसीलिए लिखा है कि हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना जाने, यहाँ तक कि कलीसियाओं में भी अभी हमारे बीच में आपको मालूम है, अगर किसी ने आपको कुछ कहा है और आपको बात बुरी लगी है तो वो शरीर में है, और अगर आपको वो बात बुरी लगी है ज़रूरी है कि आप अपने उस शरीर को जो है क्रूस पर देखें। और इन्हीं सत्य को हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में एक सिद्धांत के रूप में बढ़े कि हम लोग जो है अपने आप को नाराज़ ना देखें सिर्फ इन बातों के लिए कि इसने मुझे ऐसे कहा, इसने ये बोला, क्योंकि हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं देखते। हाँ, जो पूरी कलीसिया है वो रिश्ते में है शरीर में पास्टर के साथ, और अगर पास्टर से कोई चूक होती है जो कलीसिया बदलती है और दूसरा पास्टर आते हैं और मुझे बुरा लगता है कि उनको बताइए कि आप धार्मिकता हैं पिता की। हम हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए बने, ना कि उनके शरीर को देखकर हम न्याय लें, क्योंकि शरीर में हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे को शरीर के अनुसार नहीं देखते, ना कि शरीर के कामों को। यहाँ पे वचन हमें उत्साहित करता है कि हम एक दूसरे के साथ भी रिश्ते में रहें आत्मा में। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 16 वचन, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17 वचन, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और आगे लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। यीशु मसीह ने मेरा और आपका मेल मिलाप किया परमेश्वर पिता के साथ, और वो मेल मिलाप की सेवकाई अब हमें सौंप दी है। और आगे लिखा है 19 वचन में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है कि वापस अपने परमेश्वर पिता के पास आ जाओ, और द्वार जो है वो यीशु मसीह हैं। आगे पढ़ेंगे 20 वचन में लिखा है, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम लोग मूसा के राजदूत नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात थे उनको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आपको मालूम है आदम जो था वो पापी था, और हर एक जन जिसने आदम से जन्म लिया वो जन्म से पापी की पहचान में जन्म लिया। पाप की पहचान हमें कामों से नहीं मिली। और इसी सिद्धांत से जब मैंने और आपने नया जन्म लिया वो यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए हर एक जन अब जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो नया जन्म प्राप्त करते हैं धार्मिकता के द्वारा, ना कि पाप के द्वारा। क्यों आपको लगता है कि आप पापी हैं? क्योंकि आप अपने शरीर को देखते हैं। लेकिन वचन में सीखा कि हम शरीर को देखने के लिए नहीं बुलाए गए। हमारी पहचान है और वो आत्मिक पहचान है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो पुत्र हैं वो पापी नहीं है। आदम की जो पीढ़ी है वो पापी है, लेकिन जो पुत्र हैं वो धर्मी हैं। वो धार्मिकता है
जो जीवन को उत्पन्न करती है। एक परिपक्व पुत्र इस सत्य में जागरूक है कि उसका रिश्ता उसके परमेश्वर पिता के साथ लहू पे आधारित है और वो विरासत मिलती है उसको वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और यही वचन कहता है कि हम वारिस हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। इसीलिए लिखा है कि जो शरीर पर मन लगाना जो है वो मृत्यु है, और वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर पिता नहीं है, लेकिन शैतान है जो आपको आपके शरीर के कामों को वो दिखाता है और आपको गिराता है। लेकिन एक परिपक्व पुत्र जानता है कि मैं शरीर में चलता हूँ, लेकिन मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता, ना कि मैं अपनी पहचान को शरीर के अनुसार लेता हूँ और अपने आप को अलग करता हूँ उस पाप से जो शरीर के अंगों में बसा हुआ है। मैं इस सत्य में जागरूक हूँ कि मैं पिता की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में। वो धार्मिकताएं जो हैं वो सारी प्रतिज्ञाओं को लेके आती है। जितने भी वादे आपके लिए वचन में लिखे हैं, भजन संहिता 91, और वो सारे वादे आप देखेंगे वो सुरक्षित हैं यीशु मसीह के लहू में। आप उन सब प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे जब आप एक सत्य को पकड़े हुए हैं कि अब आप पापी नहीं हैं, कि आप उनके प्रिय पुत्र हैं, और आप जानेंगे कि आप धर्मी हैं क्योंकि पुत्र जो है वो पापी के पहचान में नहीं चल सकते। पुत्र धर्मी है क्योंकि वो लहू से जुड़ा हुआ है और धार्मिकता के मार्ग में कोई मृत्यु नहीं है। वे धर्मी है जो वारिस है। धर्मी जन के जीवन में कोई उदासी नहीं है। मैं और आप पापी हैं, मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। पाप वो नहीं है जो हम काम करते हैं। हमने जन्म से जो है पापी गिने गए, और जब हमने यीशु मसीह में जन्म लिया हमारा जन्म धार्मिकता में हुआ। हो सकता है शरीर में कुछ भूल चूक हो, लेकिन वो हम नहीं है, वो पाप है जो हमारे शरीर में बसा हुआ है और हम अपने आप को से अलग करते हैं। मैं एक आत्मा हूँ। आप इस सत्य को ग्रहण कर रहे हैं। आगे हम और सीखेंगे इसके बारे में अगले हफ्ते में। और मैंने जैसे बताया, शरीर और आत्मा हमेशा एक कुश्ती में है। मैं और आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, ताकि हमारी जो नींव है इसमें बनती जाए कि हम पिता की धार्मिकता है यीशु मसीह में। धार्मिकता जो है वो मृत्यु के ऊपर अधिकार रखती है, वो पाप के ऊपर अधिकार रखती है, सब बातों के ऊपर वो अधिकार रखती है। इसलिए मैं और आपको चुना है अधिकार रखने के लिए, क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता हैं। और सत्य यही है कि मैं और आप अब दास्तव नहीं है शरीर के कामों के, कि हम शरीर को घोषणा करने दें कि हमारी पहचान क्या है, लेकिन मैं और आप आत्मा के अनुसार चलाए हुए हैं। केवल परमेश्वर पिता बताते हैं कि मैं कौन हूँ, और मैं शांति में रहता हूँ क्योंकि मेरा रिश्ता उस लहू पे आधारित है। तो आइए हम आत्मिक भेंट देंगे आज, और आज हम धन्यवाद करेंगे। आप लोग जहाँ पे भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप धन्यवाद दें हर एक उस उन्नति के लिए जो आज हमारे प्राणों में आई है। आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय मैं आपको धन्यवाद की भेंट देता हूँ वो सारी आत्मिक उन्नति के लिए जो आज मेरे प्राणों में आई है। आइए हम धन्यवाद करें, अपने शब्दों को ऊंचा उठाएं और उस भेंट को हम अपने महायाजक को चढ़ाएं। Jesus, I just offer this to you. I just thank you, Jesus. Iriara dararaba, stora hadalara nama bakutororoba, shebrahadara baba, stira yardaraba, hora hadaraba.